नमस्कार। चलिए हम मीडिएवल हिस्ट्री में शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमने पहला पढ़ा था अरबों का भारत पर आक्रमण। हमने जाना था कैसे अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। अब हम बात करते हैं कैसे तुर्क भारत पर आक्रमण करते हैं। तो जब तुर्कों का भारत पर आक्रमण की बात आती है तो एक ही नाम आता है, वो नाम है महमूद गजनवी। तो हम लोग जानते हैं कैसे महमूद गजनवी भारत आता है और कैसे भारत पर अटैक करता है और कैसे बहुत सारी लूटपाट करता है और कैसे वो सब कुछ यहाँ से लेकर और कैसे वो यहाँ पर अपनी बहुत सारी विजय प्राप्त करता है, उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो अगर हम महमूद गजनवी से पढ़ने से पहले हम पीछे जानते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या था। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, एक राजा थे, राजा अलप्तकीन, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में गजनी में एक तुर्क राज्य की नींव डाली थी, राजा अलप्तकीन ने। उनके एक पुत्र होते हैं सुबुक्तगीन। अगर हम सुबुक्तगीन के बारे में बात करें तो आपको बहुत सी बुकें ऐसी मिलेंगी जहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि सुबुक्तगीन राजा अलप्तकीन का दामाद था, बट बहुत सी बुकों में ऐसा लिखा होता है कि सुबुक्तगीन राजा अलप्तकीन का पुत्र था। हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम अलप्तकीन के बारे में बात करें तो इनके टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनके टाइम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक 10वीं शताब्दी में एक तुर्कों के राज्य की नींव पड़ी थी। और सुबुक्तगीन के बारे में बात करें तो ये पहला ऐसा तुर्क था जो भारत पर आक्रमण करने के लिए गजनी से निकलता है। लेकिन गजनी पर आने के लिए, मतलब गजनी से भारत में आने के लिए इसे अफ़गानिस्तान से होकर गुजरना था। और अफ़गानिस्तान और पंजाब के उस समय के राजा थे राजा जयपाल। तो जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए निकलता है तो रास्ते में इसका एक युद्ध होता है राजा जयपाल के साथ, और इस युद्ध में सुबुक्तगीन हार जाता है। और जब ये हारता है तो राजा जयपाल और सुबुक्तगीन के बीच में एक संधि हो जाती है और ये दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। फिर क्या होता है, सुबुक्तगीन का पुत्र होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा और ये भी जानते होंगे कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अच्छा, महमूद गजनवी से एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि ये किस वंश के राजा थे। महमूद गजनवी किस वंश का राजा था? तो आपको आंसर करना है ये यामिनी वंश का राजा था। ये बहुत बार सवाल आया है। तो ये यामिनी वंश का। और दूसरा, इसके बारे में और भी कथन है कि ये कभी भी अपना साम्राज्य नहीं बनाना चाहता था इंडिया में, कि हम जीतें और अपना साम्राज्य बढ़ाएं। इसका ये मोटो नहीं था। इसका मोटो था कि बहुत सारा धन की लूटपाट करना और यहाँ से बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात लेकर के अपने देश में जाना और अपनी आर्थिक हालत को सुधारना था। तो हम आगे बात करें, और ये जो महमूद गजनवी था ये पहला तुर्की ऐसा राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा पहला तुर्की राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। तो आपको आंसर करना है वो था महमूद गजनवी। चलिए हम आगे बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है इसका मतलब है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का पहला युद्ध भारत में राजा जयपाल के साथ होता है, वो भी सन 1000 ईस्वी में। और कौन से जयपाल? ये वही जयपाल है जिनके बारे में आपने पीछे पढ़ा था। ये जो जयपाल जिनका युद्ध सुबुक्तगीन के साथ हुआ था। तो यहाँ पर राजा जयपाल हार जाते हैं, और जब ये हारते हैं तो हारने के पश्चात ये आत्महत्या कर लेते हैं। ये आत्महत्या इसलिए करते हैं, शर्म की वजह से आत्महत्या करते हैं कि इसके पिता राजा सुबुक्तगीन को मैंने हरा दिया था बट इसके बेटे को मैंने हरा नहीं पाया। इस शर्म की वजह से ये आत्महत्या कर लेते हैं। और बहुत से इतिहासकारों ने राजा जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। ये सवाल बहुत ही बार पूछा गया कि किसको ईश्वर का शत्रु बोला गया है। तो आपको आंसर करना है राजा जयपाल को। अगली बात करते हैं। अगला महमूद गजनवी का युद्ध होता है अब्दुल फतेह दाऊद के साथ। इसका युद्ध होता है सन 1005 में, और ये मुल्तान के राजा होते हैं। तो ये मुल्तान पर अटैक करता है और मुल्तान पर भी ये विजय हासिल कर लेता है। तो हमने देखा सबसे पहला इसका युद्ध हुआ था सन 1000 ईस्वी में राजा जयपाल के साथ, और इसका दूसरा युद्ध होता है सन 1005 ईस्वी में मुल्तान पर राजा अब्दुल फतेह दाऊद के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। इसका युद्ध होता है सन 1008 ईस्वी में राजा आनंदपाल के साथ। ये आनंदपाल आपने पीछे देखा, जो राजा जयपाल थे, ये राजा जयपाल का पुत्र होता है आनंदपाल। और इसके साथ इसका युद्ध होता है सन 1008 ईस्वी में। जब इसके साथ ये युद्ध होता है ना, तो एक तरफ महमूद गजनवी की सेना और एक तरफ कुछ राज्यों की संयुक्त सेनाएं होती हैं। तो कौन से राज्यों की? यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्वालियर की सेना, कन्नौज की सेना, अजमेर की सेना और उज्जैन की सेना। ये चारों सेनाएं एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध करते हैं, और ये चारों की चारों सेनाएं हार जाती हैं और महमूद गजनवी ये युद्ध भी जीत जाता है। और अब महमूद गजनवी आगे बढ़ता है और इसका युद्ध होता है राजा राज्यपाल के साथ।
राजा राज्यपाल उस समय कन्नौज का राजा होता है और इसका युद्ध जब होता है तो ये सन 1018-19 में होता है। जब ये युद्ध करने के लिए कन्नौज पहुंचता है, इससे पहले ही राजा राज्यपाल भाग जाता है और दूसरी जगह चला जाता है। तो ये देखते हुए वहाँ पर एक चंगेज़ के शासक थे राजा विद्याधर। विद्याधर इस बात को देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि राजा राज्यपाल ने युद्ध ही नहीं किया और बिना युद्ध किए ही वो यहाँ से भाग खड़े हुए। तो विद्याधर अपने आसपास के संयुक्त जो मित्र के जो राजा होते हैं उनके साथ मिलकर के एक योजना बनाते हैं और इस योजना के तहत ये राजा राज्यपाल को मारने की योजना बनाते हैं और फिर राजा राज्यपाल को मार भी देते हैं। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अपना महमूद गजनबी होता है, महमूद गजनबी ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि राजा राज्यपाल पर युद्ध मैंने किया तो तुमको इतनी क्या प्रॉब्लम थी कि तुमने राजा राज्यपाल को मरवा दिया। इस चीज़ को देखते हुए महमूद गजनबी राजा विद्याधर के साथ भी युद्ध करता है। तो आप देखेंगे अगला युद्ध इसका होता है राजा विद्याधर के साथ सन 1021 और 22 ईस्वी में। तो जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में महमूद गजनबी की हार होती है। ये पहली बार महमूद गजनबी की, आप देख रहे होंगे शुरुआत से इसने युद्ध किया, सन 1000 में युद्ध किया, 1005 में किया, 1008 में किया, 1018-19 में किया, हर बार ये लगातार जीतता चला आया। लेकिन ये पहला ऐसा युद्ध था जहाँ पर राजा विद्याधर के साथ ये हार जाता है। लेकिन इस युद्ध में इन दोनों लोगों की संधि हो जाती है और संधि के बाद अब अगला युद्ध होता है महमूद गजनबी का। अब ये जाता है गुजरात पर। ये वही गुजरात है जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि यहाँ पर इसने मंदिर को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा और ये सब जो आपने सुना है ये वही युद्ध है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जब ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने के लिए जाता है गुजरात में, तो इस समय जो गुजरात के शासक होते हैं उनका नाम होता है भीमराज प्रथम या मूलराज प्रथम। ये नाम बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि जब इसने सोमनाथ पर अटैक किया था तो उस समय गुजरात के शासक कौन होते हैं। तो कई बार हमें ऑप्शन में लिखा मिलता है भीमराज प्रथम, भीमराज द्वितीय। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि प्रथम थे, द्वितीय थे या क्या था। तो आपको ध्यान रखना है जब महमूद गजनबी ने अटैक किया था तो उस समय भीमराज प्रथम थे और भीमराज प्रथम को ही हम लोग मूलराज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और इसने कब अटैक किया था, ये ईयर भी बहुत पूछी जाती है। तो इसने सन 1024 से 25 के बीच में इसने ये अटैक किया था और इसने अपार संपत्ति लूटी। सोमनाथ मंदिर में इसने अपार संपत्ति लूटी और संपत्ति तो लूटी ही लूटी, साथ ही साथ इस मंदिर में जो शिव भगवान जी की मूर्ति लगी थी उस मूर्ति को तोड़ के इसने अपने यहाँ ले जाकर जामा मस्जिद में सीढ़ियों पर चढ़वा दी। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर इसको उपाधियाँ कौन कौन सी दी गई थी महमूद गजनबी को। तो महमूद गजनबी को आपको 3 उपाधियाँ तो याद रखनी है। पहला, इसे गाजी की उपाधि दी गई थी। दूसरा, बुता किशन की उपाधि दी गई थी। और तीसरा, सुल्तान। ये तो आप पहले देख चुके हैं कि सुल्तान को इसकी उपाधि दी जा चुकी है। सुल्तान ये पहला ऐसा तुर्की साम्राज्य था जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई। और बुता किशन की बात करें, बुता किशन मतलब होता है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला, ऐसा इंसान जो मूर्ति भंजक हो, मूर्तियों को तोड़ने वाला इंसान हो। तो इसने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी, अटैक किया, इसलिए इसे बुता किशन की उपाधि दी गई। और गाजी, अब इसके जो दरबारी विद्वान है ना, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनबी के दरबारी थे। तो इनके 4 दरबारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। महमूद गजनबी के 4 इंपॉर्टेंट दरबारी थे जिनका नाम था उत्वी, अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी। कौन कौन थे? उत्वी, अलबरूनी, फिरदौसी और बैहाकी। अगर हम अलबरूनी की बात करें, ये ऐसा एक इकलौता ऐसा दरबारी था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। और अगर हम फिरदौसी की बात करें, फिरदौसी को एक उपाधि दी गई थी जिस उपाधि का नाम था पूर्व का हैमर। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पूर्व का हैमर नामक उपाधि किसे दी गई थी। तो आपको आंसर करना है फिरदौसी। और अगर ये पूछें कि पूर्वी पेप्स की उपाधि किसे दी गई थी तो आपको आंसर करना है बैहाकी। और अगर हम अलबरूनी की कुछ किताबों की बात कर लें तो यहाँ पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें जो अलबरूनी ने लिखी थी। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद। कौन सी किताब थी? किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद। ये अलबरूनी की 2 बुक्स हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।